बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह खुश व खुर्रम होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मिर्ज़ा गालिब की पहली गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मिर्ज़ा गालिब का तारफ़ पढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब, जिसका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब था, आप 1797 को आगरा में पैदा हुए। उर्दू अदब में आप एक मुनफरद मुकाम रखते हैं। आप उर्दू और फ़ारसी में महारत रखते हैं। आपने शायरी के अलावा नसर भी बेमिसाल लिखी। खतूत नवीसी की जदीद तर्ज भी आप ही की ईजाद है। ख़त लिखते हैं तो यूँ लगता है कि मकतूब निगार और मकतूब अलैह एक दूसरे के सामने बैठे आपस में महवे गुफ्तगू हैं। आप तमाम शोरा के उस्ताद माने जाते हैं। आप 15 फरवरी 1869 को वफ़ात पाई। आपकी तसनीफ़ दर्ज झैल हैं दीवान उर्दू, दीवान फ़ारसी, गुल रैना, कातिब बुरहान, मकातब गालिब, उर्दू मुअल्ला और आखिर पे है खतूत गालिब। अब पहला शेर देखते हैं। पहले शेर में शायर कुछ यूँ कहते हैं कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। बस के यानी हासिल कलाम, गर्ज के, और तो इसमें मुश्किल अल्फाज नहीं है। अब इसका जो मफहूम बनेगा वो दर्ज झैल है। दुनिया में आसान से आसान काम की तकमील भी मुश्किल है, हत्ता कि आदमी का मुकम्मल इंसानियत के दर्जे पर जाना भी नामुमकिन है। अब इस शेर में मुआवन के तौर पर जो शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। दौरे हाज़र के इब्ने आदम में आदमीपन की कोई बात नहीं, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। चलते फिरते मुर्दों से मुलाकातें हैं, ज़िंदगी कश्फ व करामात नज़र आती है। यहाँ दर्द का दरमान कहाँ मिलता है, लोग मिलते हैं बहुत, इंसान कहाँ मिलता है। हक बात तो ये है क्योंकि हर काम का आसान होना मुश्किल है, इसलिए आदमी को इंसानियत के दर्जे पर पहुँचना भी आजकल के दौर में मुश्किल नज़र आ रहा है। इंसानियत के बुलंद मुकाम तक कोई आज तक नहीं पहुँच पाया। मौलाना हाली के अल्फाज में बादियो नज़र में एक आला मामूली बात ये मालूम होती है, मगर गौर से देखा जाए तो बिल्कुल अछूता ख्याल नज़र आता है। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के दूसरे शेर की। दूसरे शेर में शायर कहते हैं, वाए दीवानगी शौक़ के हर दम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। वाए दीवानगी आम तौर पर कहते हैं दीवानगी की हद को, मोहब्बत को, जनून को, जुनून इश्क को। अब इसका जो मफहूम बनेगा वो दर्ज झैल है। अफसोस है कि दीवानी शौक़ में हर दफ़ा महबूब की गली में जाता हूँ और हैरान होकर वापस आ जाता हूँ। अब इसमें मावन के तौर पर जो शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। तेरे कूचे हर बहाने मेरा दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। अब दूसरा शेर आएगा इसमें, हर एक बात निराली है कुए जाना की, यहाँ जो मौत भी आए तो ज़िंदगी सी लगे। रगू में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या। दूर से कल हमने उस आस्तां को देखकर रो दिया किन हसरतों से आसमां को देखकर। अगर इस शेर के मजाजी तशरीह की बात की जाए, मफहूम की बात की जाए तो कुछ यूँ होगा कि शेर का मजाजी रंग में मफहूम कुछ यूँ है कि मेरा शौक़ मुलाकात या शौक़ दीद अब दीवानगी की हद तक पहुँच चुका है और मैं पागलों की तरह जज्बा इश्क से बेख्तियार होकर बार बार महबूब की गली में जाता हूँ और शायद इसका एक जलवा नज़र आ जाए, मगर वहाँ जाकर इस हकीकत का इल्म होता है कि कूचे महबूब तक पहुँचना तो आसान है, मगर बज़्म महबूब तक पहुँचना और रुख महबूब को देखना इंतहाई नामुमकिन। मैं तो हैरान हूँ कि अपने दिल से ये सवाल करता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया। बार बार आना और नाकाम रहना और सूरत हाल को जानते हुए फिर आना शौक़ की दीवानगी के हाथों है, और यही हरकत इसकी हैरानी का बायस भी बन सकती है। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के तीसरे शेर की। तीसरे शेर में शायर कहता है,
इशरत कत्ल गाहे अहले तमन्ना मत पूछो, ईद नज़ारा है शमशीर का उरियां होना। इशरत आमतौर पर खुशी नशात के मानों में आता है। अहले तमन्ना यानी आशक, कत्ल होने के आरजूमंद, ख्वाहिशमंद। ईद नज़ारा है यानी नज़ारा ईद से मुराद हलाल ईद का मंजर होना है, यानी खुशी मिलना है। शमशीर का उरिया होना यानी तलवार के नयाम से बाहर को निकलना है। अब इसका मफहूम कुछ यूँ बनेगा, कत्लगाह में जाकर जब अहले इश्क तलवार को मयान से निकलते हुए देखते हैं तो इनके लिए ये ईद का दिन होता है। जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। ये तो कोई मंसूर ही बताए तो बताए, सूली पे तड़पने में मज़ा है कि नहीं है। अब चौथे शेर की बात करते हैं। चौथे शेर में शायर कहते हैं, ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, हो तो हो आबा सद रंग गुलिस्तां होना। दागे तमन्नाए निशात यानी खुशी की आरजू का दाग, बासद रंग गुलिस्तां होना यानी बाग की तरह सरसब्ज व शादाब होना। खाक आमतौर पर कब्र को कहते हैं। अब इसका जो मफहूम बनेगा वो दर्ज झैल है। ए महबूब, हम खुशियों की तमन्ना और आरजू का दाग लिए इस दुनिया से जा रहे हैं, तो अब जिस तरह तेरी मर्जी हो खुशियाँ मना। अब इसमें मुआवने के तौर पर जो शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। हमने माना कि तगाफल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते तो यही इंतज़ार होता। जुल्म सहते हैं कुछ नहीं कहते, अहले दिल बेज़बान होते हैं। ये तो थे इस गज़ल के पहले 4 शेर। अब हम इस गज़ल के 5वें शेर की बात करते हैं। 5वें शेर में शायर क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। अब 5वें शेर में शायर कहते हैं, इशरत पारे दिल ज़ख्म तमन्ना खाना, लज्जत रैश जिगर गर के नमकदा होना। गज़ल जो है ये गालब इसकी गज़ल का महासल शेर है। इशरत पारे दिल यानी दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाना, ज़ख्म तमन्ना खाना यानी आरजू का पूरा होना, लज्जत रैश जिगर यानी जिगर के ज़ख्म की लज्जत, गर के नमकदा होना नमक में डूबना। अब इसका जो मफहूम बनेगा वो दर्ज झैल है। दिल के हर टुकड़े को ज़ख्म तमन्ना खाने से खुशी महसूस होती है, जबकि जिगर का हर ज़ख्म गर के नमकदा होना चाहता है। अब इसमें जो मुआवन के तौर पर शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। फ़कत निगाह से होता है फ़ैसला दिल का, ना हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या है। ये सीना, ये जिगर, ये दिल, ये जान हाज़र है, निकाले हौसला नाव के फगन शमशीर जन अपना। ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम ना होगा तो कितने गम ना होंगे। अब छठे शेर की बात करते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, हाय उस जोदे पशे माँ का पशे माँ होना। अब हम जोदे पशे माँ को देखते हैं कि शायर ने किन तरतीब के हवाले से इस्तेमाल किया है। जोदे पशेमा कहते हैं जल्द पछताने वाला, यानी पहले जुल्म करना फिर उसके ऊपर पछताना कि ये मैंने क्या कर दिया है। अब मफहूम कुछ यूँ बनेगा, महबूब ने मेरे कत्ल के बाद जल्द ही तौबा कर ली मगर मुझे इससे फ़ायदा ना हुआ। अब इसमें जो मावन के तौर पर शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अब हम तीसरे शेर की बात करते हैं जो इस शेर में आएगा। वो आए हैं मैयत पे जुल्फ़ें बखेरे, तुझे ए ज़िंदगी लाऊं कहाँ से। अगर हम इस शेर की तशरीह की बात करें तो इसकी तशरीह कुछ यूँ बनेगी, महबूब ने गुस्से के आलम में और गज़ब के जोश में मुझे कत्ल कर दिया, फिर उसी वक़्त उस कदर ये पछताना शुरू हो गया कि आइंदा किसी को कत्ल ना करने की कसम खा ली, तौबा कर ली कि अब जो हुआ सो हुआ, आइंदा ऐसा ना करूँगा। आशिक कह रहा था कि मैं इस पर कुर्बान जाऊँ। माशाअल्लाह इसने कितनी जल्द जुल्म सितम से तौबा कर ली है और किस कदर जल्द अपने कसूर पर इजहार पशेमानी किया है कि इसको मुझी के कत्ल के बाद तो ये ख्याल का आया।
اگر کسی اور رقیب کو قتل کرنے کے بعد پچھتاتا تو کوئی اور بات بھی تھی۔ شاعر نے زود پشیماں کی ترکیب بطور طنز استعمال کی ہے، ورنہ اس کے قتل کے بعد اس کی توبہ کم از کم اس کے لیے بیکار اور دوسروں کے لیے کارآمد ہے۔ یہ مفہوم بھی ہے کہ کاش اس نے میرے قتل سے پہلے اپنے ظلم سے توبہ کر لی ہوتی۔ اس کی یہ توبہ بھی عاشق کے لیے ظلم و ستم ہی کا باعث ہے کہ عاشق تو اپنی تمام تر غموں، دکھوں اور حسرتوں میں بسر کر کے اس کے ہاتھوں قتل ہو کر دنیا سے چلا گیا، کیونکہ اب اس نے مزید کسی کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ اس نے توبہ کر لیا۔ اس لیے عاشق کے رقیب اب عمر بھر اس کے ظلم سے محفوظ بھی رہیں گے اور اس کے لطف و کرم سے فیض یاب بھی ہوں گے۔ شعر میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ محبوب بہت نرم دل ہے۔ اس نے غصے میں آ کر عاشق کو تو قتل کر دیا ہے، مگر جب خون بہتا ہے دیکھتا ہے تو اسے اس پر رحم آ جاتا ہے، گویا نہ اسے غصہ آتے دیر لگتی ہے اور نہ وہ پشیمان ہوتے دیر لگتی ہے۔ زود پشیمان کی ترکیب اس لحاظ سے بھی طنزیہ رنگ لیے ہوئے ہے کہ جب کام اختیار سے باہر ہوگا تو پھر رحم آیا، اب اس رحم کا کیا فائدہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے آخری شعر کی۔ حیف عام طور پر افسوس کے معنوں میں آتا ہے۔ اس چارہ گر کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ اے غالب، اس تھوڑے سے کپڑے کی قسمت پر افسوس ہے جس کے لیے عاشق کا گریبان ہونا لکھا ہے۔ اب اس میں جو معاون کے طور پر شعر آئیں گے وہ درج ذیل ہیں۔ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو کر رہے رفو کرتے۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مجھے امید ہے اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو مرزا غالب کی غزل میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔